हेलो एवरीवन, एके स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग कवर करेंगे। अब तक हमने ज्योग्राफी और हिस्ट्री के कुछ लेक्चर्स कवर किए हैं, तो उन्हें देख लीजिए क्यों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए टॉपिक पे ही बनाया गया है। आज हमारा रीजनिंग में जो टॉपिक होगा वो होगा कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पहले तो लगता है कि वो बहुत ईजी होगा, लेकिन जब हम एग्जाम में करने जाते हैं तो लगता है अरे ऐसा क्वेश्चन तो हमने कभी नहीं देखा। मैं आपको अगर 100 क्वेश्चन भी करा दूंगी तो एग्जाम वाले 101 क्वेश्चन पूछ लेंगे। इसीलिए आज हम ज़्यादा क्वेश्चंस पे ना ध्यान देते हुए लॉजिक्स पे ध्यान देंगे कि लॉजिक्स लगाए कैसे जाएं, लॉजिक्स या फिर कुछ ट्रिक्स थोड़ी बहुत। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि अगर ल्यूट LUTE को किसी सर्टन कोड में लिखा जाए MUTE, तो हम FATE फेट को और GATE गेट में लिख सकते हैं, तो हम BLUE को किस कोड में लिखेंगे। ये हमारा बैंक पीओ में आया हुआ 2004 का क्वेश्चन है, तो इसीलिए हम इसे ध्यान से करेंगे। तो हम देखते हैं कि जैसे ये ल्यूट है, जैसे कि म्यूट में लिखा गया है एक सर्टन कोड में, तो हम देख रहे हैं कि इनके पीछे के तीनों अक्षर सेम आ रहे हैं। वहीं अगर अगला देखा जाए फेट और गेट, इनके भी पीछे के तीन अक्षर सेम हैं, तो हम अब क्या गैस कर सकते हैं। पीछे के तीन सेम है, इसीलिए हम पहले वाले से गैस करेंगे। तो सबसे पहले आपको अगर रीजनिंग करनी है और कोडिंग डिकोडिंग करनी है तो स्पेशली ए से लेकर जेड तक के सारे जो अल्फाबेट है उनकी नंबरिंग याद होनी चाहिए। जैसे ए का 1, टी का 20, डी का 4, ऐसे। ये जब आपको याद होगी तभी आप क्वेश्चन टाइम पे और जल्दी कर सकेंगे। तो आइए देखते हैं कि एल का क्या नंबरिंग है। एल का 12 है और एम का 13 है। तो ये 12, 13, वाओ, ये तो +1 हुआ है बस। 12 + 1 13। और एफ का देखेंगे तो एफ का 6 है और जी का 7 है। यहाँ भी +1 हुआ है, तो हमें कोड मिल गया। तो इसका आंसर क्या होगा, हमें पूछा है ब्लू का क्या होगा, तो ब्लू का होगा बी मतलब 2 होता है, +1 करेंगे 3 मतलब यहाँ सी आ जाएगा और CLUE, क्लू। तो क्लू हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि अगर TWINKLE ट्विंकल को SVHOJKD से लिखाया जाएगा, तो फिर हम फिल्टर्स को FILTERS को कैसे लिखेंगे। तो आइए देखते हैं। ये रहे हमारे दो वर्ड्स। तो सबसे पहले अभी हम शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए हम इजी क्वेश्चन से स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो ये ना मत समझिएगा कि सिर्फ इजी क्वेश्चन हो रहे हैं। हम यहाँ पे लॉजिक वाइज इजी से हार्ड सारे लेवल तक पहुंचेंगे, फिर हम एडवांस लेवल के भी क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए अपना क्वेश्चन देखते हैं। इसमें टी और एस, अरे ये तो पास पास दिखते हैं। इसका नंबर होता है 19 और इसका होता है 20। इसका मतलब इसमें -1 हुआ है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक पार्ट है जो आप देख सकते हैं कि इसमें से हमें या तो शुरू के 4 पहले कर लेने चाहिए या फिर लास्ट के 4। अगर आप ऐसे करेंगे तो आप आसानी से ढूंढ पाएंगे कि हमें बताना क्या चाह रहा है क्वेश्चन। अगर आप सारे एक साथ करने की कोशिश करेंगे तो कंफ्यूज हो सकते हैं। तो हम अपना पहले 4 का टारगेट लेके चलते हैं और करते हैं 1 2 3 4। तो हम पहले इतनों को देखते हैं। n मतलब होता है 14 और ये मतलब होता है 15, o मतलब 15। तो 14 - 1 15, 20 - 1 19, 23 - 1 22। तो हमें यहाँ का भी लॉजिक मिल चुका है। तो अब हमें निकालना है फिल्टर्स का, FILTE। F का होता है 6। तो ये सब आप लोगों को याद ही होगा। और मैं तो कहूँगी कि एक बार जब आप आंसर देख रहे हैं उससे पहले जब मैं क्वेश्चन दिखा रही हूँ तो वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करें। 6 - 1 5, 5 होता है E। 9 - 1 8, 8 होता है H। L मतलब 12, 12 - 1 11 मतलब K। अच्छा, तो देखिए ये 3 वर्ड्स हमारे थर्ड ऑप्शन में है, तो यहीं से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। तो आइए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन में बताया गया कि इन अ सर्टेन लैंग्वेज S इज गिवन एज 3, A as 5, T as 7, E as 2 एंड L as 1।
तो हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं जो कि अल्फ़ाबेट के मुताबिक है, लेकिन वो सीक्वेंस वाइज नहीं है। जैसे कि एस का 19 है पर 3 दिया गया है, ए का 1 है पर 5 दिया गया है, टी का 20 है पर 7 दिया गया है, और ई का 2 है, नहीं ई का 5 है पर 2 दिया गया है। इसका मतलब ये नंबर वाइज तो नहीं है अल्फ़ाबेट के। अब इसमें आगे क्या बोला है, हाउ विल टेल्स रिटर्न इफ 1 इज एडेड टू ईच वॉवल। ये क्वेश्चन पढ़ के बहुत लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए हमें क्वेश्चन 2 बार 3 बार पढ़ना है, लेकिन क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। इसमें हम ये मान सकते हैं क्योंकि 20 का 7 से कोई रिलेशन नहीं है, 12 का 1 से कोई रिलेशन नहीं है, तो हम मान लेंगे कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि टी को 7 ही लेना है, ए को 5 ही लेना है, पर क्वेश्चन के मुताबिक हमें 1 ऐड करना है जहां पे भी वॉवेल हो। तो आइए देखते हैं, हमें जो वर्ड निकालना है वो है टेल्स। टेल्स का हमें टी क्या दिया गया है, टी हमें 7 दिया गया है, 7 ही रहेगा। ए हमें 5 दिया गया है, पर हमें वॉवेल में +1 करना है, इसलिए 5 + 1 6 हो जाएगा, तो यहाँ 7 6। एल हमें 1 दिया गया है, एल वॉवेल नहीं है इसीलिए हम 1 का 1 ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद ई वॉवेल है, तो ई में जब 2 दिया है तो हमें 3 करना है। अब हम इतने से ही देखते हैं हमारे कौन से ऑप्शन में आंसर है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि सिर्फ ऑप्शन नंबर बी ही है जिसमें 7 6 1 3 हमारा आंसर में आ रहा है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। हमें पूरा नहीं निकालते बैठना है क्योंकि उससे बहुत टाइम वेस्ट हो सकता है, तो इससे हमें पता चल गया कि सेकंड आंसर इज द करेक्ट आंसर, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो अगले क्वेश्चन में हमें TALCS को एक सर्टन कोड में जब लिखा गया है तो उसे लिखा गया है UENC और V। तो फिर हम स्पार्क को क्या लिखेंगे, तो आइए देखते हैं एक बार। तो यहाँ आएगा TALCS। तो इनके नंबरिंग में देखा जाएगा 21 12 3 19, उसके बाद 21 5 14 3 और 21। कोई मैच नहीं बैठ रहा है क्योंकि ये 21 है और ये 20 है, ये 21 है, उसके बाद 1 के बाद सीधा 5 है, 12 के बाद 14 है, तो प्लस माइनस का तो इसका नहीं है। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि जो अल्फाबेट्स होते हैं उसके रिवर्स याद करने भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एग्जाम्स में काफ़ी बार क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, वो रिवर्स पे भी है, हम भी आगे करेंगे। तो इसको एक बार हम रिवर्स से चेक कर लेते हैं। तो टी का रिवर्स यू नहीं है क्योंकि टी का रिवर्स जी होता है, उसके बाद ए का रिवर्स जेड होता है, ई नहीं होता, तो इसका मतलब रिवर्स पे भी नहीं है। तो हम इनकी नंबरिंग देख लेते हैं एक बार। 21 12 3 और 19, और नीचे वाले का है 21 5 14 3 और 22। ये 2 है ज़्यादा, क्या देखें, हाँ तो देखिए ये 3 है, ये 5 है, तो इसमें भी 2 ज़्यादा है एक दूसरे से। यहाँ पे भी 2 प्लस है, यहाँ पे भी 2 प्लस हो रहा है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि इसका पैटर्न ऐसे है कि यहाँ पहले +2 हो रहा है, उसके बाद यहाँ +2 हो रहा है, फिर 1 + 3 यहाँ +2 हो रहा है, और 19 + 21 तो यहाँ +2 हो रहा है, और 20 प्लस यहाँ +2 हो रहा है, 22। ओके, तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, पर काफ़ी दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस करते रहेंगे तो आपको ये जल्दी आ सकता है। तो हम देखते हैं हमें निकालना किसका है, तो हमें निकालना है स्पार्क का। स्पार्क की नंबरिंग कर लेते हैं 19 16 1 18 और उसके बाद 11। तो सबसे पहले हम बीच का देखेंगे जो कि 1 है, तो 1 + 2 हो गया 3, तो यहाँ C आ जाएगा। फिर 18 + 2 20 हो जाएगा तो यहाँ 2 आ जाएगा। 16 + 2 18 हो जाएगा तो यहाँ R आ जाएगा। उसके बाद 11 + 2 13 हो जाएगा तो यहाँ M आ जाएगा। तो हम देखते हैं MTCR, और 19 + 2 करेंगे तो 21 होगा जो Q आएगा। तो अब ये हमारा सेकंड ऑप्शन में मौजूद है MTCRU, तो अब सेकंड ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तब तक आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद ट्राई कर सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन में भी यही कहा गया है कि एक सर्टन कोड है जिसमें कि वर्बल को लिखा गया है QLM PX और K में, और हमें एक और दिया है RICH, A को लिखा गया है MSB
BNX। अरे इन दो में तो x सेम है। हाँ सही कहा, ये देखो, नहीं ये रहा। अरे और दोनों में ए में भी x दिया हुआ है। तो ऐसी छोटी छोटी बातों को जरा ध्यान रखना है, ये शायद हमारी कुछ मदद कर सके। चलिए आगे देखेंगे। 20 होगा या 17 होगा, उसके लिए 5 और 12 नहीं, 18 और 13। तो हमें प्लस से तो नहीं हो रहा है। अब एक बार रिवर्स चेक कर लेते हैं। तो B का रिवर्स Q नहीं होता है, L का रिवर्स तो O होता है, R का रिवर्स I होता है, और नहीं तो रिवर्स भी नहीं है। तो अब क्या लॉजिक हो सकता है? हम अगर अपना देखते हैं हमें निकालना किसमें, तो हमें निकालना है बीरबल, BIRBAL। वैसे देखा जाए तो ये सारे वर्ड्स इसमें हैं, जैसे BIR B फिर A फिर L। हाँ मुझे लगता है इसमें ऐसा होगा कि इसमें एक नंबर का एक नंबर दिया हुआ है, तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं जैसे उन्होंने बोला है कि V के लिए Q यूज करना है, E के लिए L। इसी वजह से जब यहाँ पे A का X यूज हुआ है, इसी वजह से यहाँ पे भी A के लिए X ही दिया गया है। तो हम ऐसे निकालेंगे। अब तो हम B का दिया गया है हमें P, तो हमारा पहला होगा P। फिर I के लिए हमें S दिया है, फिर R के लिए M दिया है, फिर B के लिए P दिया है। तो हम देखेंगे कि हमारे फर्स्ट ऑप्शन में ही PSMP है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें हमें दिया गया है कि सर्टेन कोड में THANKS थैंक्स को लिखा गया SKNTHA। हमें पहले इन दोनों में रिलेशन निकालना है, और इन दोनों में जैसा रिलेशन बन रहा होगा उसी रिलेशन को फॉलो करते हुए हमें स्टूपिड को कैसे लिखा जाएगा इस लैंग्वेज में वो बताना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इसमें क्या सिमिलरिटी हो सकती है। S और T काफी पास है, तो ये 19 है, 20 है, पर ये 8 है और ये 11 है। यदि 1 है, ये 14 है, तो हमारा प्लस माइनस का तो कोई चक्कर है नहीं। इसके बाद हम रिवर्स का एक बार चेक कर लेते हैं। तो T का उल्टा S नहीं होता है, H का उल्टा S होता है, A का उल्टा Z होता है, नहीं ये रिवर्स का भी नहीं है। अब हम मैं कुछ गौर कर रही हूँ कि इसके सारे वर्ड्स लगभग इसमें हैं, T H A। अच्छा, तो मैंने जैसे आपको बताया था कि हम एक और मेथड यूज कर सकते हैं कि हम इसे बीच में से अलग कर सकते हैं। कभी कभी जो एग्जामिनर होता है, जो क्वेश्चन देते हैं, वो ऐसा करते हैं कि बीच में से वर्ड को अलग करके एक तरफ उल्टा कर देते हैं और एक तरफ नहीं करते हैं। तो हम पहले से उल्टा करके देखते हैं। AHT वो कहीं है नहीं, लेकिन THA है, मतलब ये ऐसा का ऐसा इधर रख दिया गया है। उसके बाद जो NKS है उसको रिवर्स करके यहाँ रख दिया है। तो हमको इसका रिलेशन भी पता चल गया, तो स्टूपिड का भी हम वैसे ही निकाल लेंगे। इसको हम बीच में से पहले अलग करेंगे, उसके बाद STU को ऐसे ही लिख देंगे, क्योंकि जैसे कि आपने देखा था THA को वैसा का वैसा लिख दिया था, तो STU यहाँ आ जाएगा और उसको रिवर्स करके लिखना है, मतलब DIP। तो जैसे कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में है DIPSTU, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, तब तक आप ट्राई कीजिए। उम्मीद करती हूँ आपने एक बार ट्राई जरूर किया होगा। इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें हमें दिया गया है कि जो ब्लिंक है BLINK, उसे कोड में लिखा गया है 78। ज्यादातर ऐसे क्वेश्चंस में एडिशन हम सोच सकते हैं, लेकिन हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इतना इजी को देंगे नहीं, तभी हम एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। B मतलब 2 होता है, L मतलब 12, N मतलब 14 और K मतलब 11। तो हम कहीं से भी देख सकते हैं 10, 20, 30। तो ये 78 तो नहीं हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कोशिश करना बेकार है। अब हम अपना अगला कोई तरीका देखते हैं। हाँ, तो इसमें एक और चीज हो सकती है कि हम इसको रिवर्स निकाल लेंगे पहले। तो B का रिवर्स होता है Y, L का रिवर्स होता है O, I का रिवर्स होता है R जो कि होता है 18, N का रिवर्स M होता है जो कि 13 होता है, K 11 है जिसका रिवर्स होता है O, नहीं जिसका रिवर्स P होता है जो कि 16 होता है। तो हम देख रहे हैं कि ये B का रिवर्स Y होता है जिसका नंबर होता है 25, L का रिवर्स O होता है जिसका नंबर होता है 15। तो हम देखेंगे
हाँ देखिए, रिवर्स करने के बाद इसका आंसर 78 आ रहा है, तो इसका मतलब हम इसका कोड जान चुके हैं, उसके लिए अगला ट्राई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी है, इसीलिए हम डायरेक्ट अपने कंक्लूजन पे आते हैं जो कि फर्स्ट है। FIRST का हमें निकालना है, तो F का रिवर्स क्या होता है आप बताइए। तो F का रिवर्स होता है U, इसका 21 होता है। उसके बाद I का रिवर्स R होता है जो कि 18 होता है, R का I होता है जो कि 9 होता है। उसके बाद S का रिवर्स होता है H जिसका 8 होता है, और T का रिवर्स होता है T 20 है, तो T का रिवर्स होगा G जो कि 7 होगा। तो हम देखेंगे अब कि इसका प्लस करके आंसर आएगा वो होगा तो इसका आंसर हमारा आ रहा है 54 जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ए में है। तो आप ये लॉजिक समझ पा रहे होंगे और अगली बार खुद भी जब ट्राई करेंगे तो इसे गैस जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चंस है, इसीलिए एक बार में ब्लिंक नहीं होंगे, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चंस ट्राई करने से, रिवाइज करने से और प्रैक्टिस करने से आप जरूर एक दिन सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। आइए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि पावर को 18 डिनोट किया है और वही बेल 19 डिनोट किया है, और हमें निकालना है कि स्किल्स क्या होगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हम इसे प्लस तो नहीं कर सकते क्योंकि 16 प्लस 15 प्लस 23 80 तो नहीं होगा, ये तो पहले ही उससे ज्यादा हो गया है। यहाँ माइनस का भी उतना कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। उसके बाद रिवर्स में भी देखिए कि P का रिवर्स K होता है जो कि 11 होता है, O का रिवर्स L होता है जो कि 12 होता है, उसके बाद W का रिवर्स D होता है जो कि 4 होता है। नहीं, तो ये भी नहीं हो पाएगा, इससे ज्यादा ही हो जाएगा 18 से ज्यादा। तो फिर हम एक बार इनकी नंबरिंग करके देख लेते हैं जिससे कि हम इसे ज्यादा आसानी से गैस कर पाए। ये 16, 15, 23, 5, 18 ओके, यहाँ 18 है, उसके बाद यहाँ 2, 5, 12 और 19 ओके। तो हम जैसे कि देख पा रहे हैं कि R का 18 है, S का 19 है, तो यहाँ से ये आंसर्स आ रहे हैं। इसके बाद जैसे कि हमारा S के आई है या लेस है, तो हमारा लास्ट वर्ड S है जिसका नंबर 19 होता है। तो हमारा तो ऑप्शन नंबर A होगा हमारा जो कि हमें दिया गया है। तो आज के सेशन में हम इतना ही पढ़ेंगे रीजनिंग, बाकी के डिजिट बेस और बाकी की रीजनिंग हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। कीप लर्निंग, कीप अर्निंग नॉलेज। थैंक यू।